नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल करीम में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम यूपीट्रिपल जेईई को टारगेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप सेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम टोटल 20 क्वेश्चन जो रहेंगे टोटल, ठीक है, ईमेल से रहेंगे। तो बताएंगे पहला क्वेश्चन जो है मेरा, पहला ईमेल संदेश कब भेजा गया। ठीक, तो जो पहला ईमेल संदेश भेजा गया वो भेजा गया कब, ठीक है, 1971 में। कब भेजा गया? 1971 में भेजा गया। आप कमेंट बॉक्स में यह बताएंगे तो पहला ईमेल जो है किसके द्वारा जो भेजा गया, ठीक है, किसके द्वारा जो पहला ईमेल भेजा गया, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जरूर। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है यहाँ पे कि ईमेल एड्रेस और ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है। तो ईमेल में हमारे कितने भाग होते हैं याद रखेंगे। तो ईमेल में हमारे 3 भाग होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं क्या, जैसे मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे सोनू, ठीक, 66 फिर यहाँ पे gmail.com। मान लीजिए इतना लिखे। तो ये जो सोनू 66 है, ये क्या है हमारा, ये हमारा है यूजर नेम। क्या है? यूजर आईडी। याद रखें क्या है, यूजर आईडी हो गया ये। उसके बाद ये क्या, एक साइन है, ठीक, ये साइन हो गया मेरा, ठीक। और उसके बाद ये जो हमारा एक क्या है, डोमेन नेम है। क्या है ये? डोमेन नेम है। तो हमारे यूजर आईडी में टोटल कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक डोमेन नेम होता है, दूसरा, ठीक है, यूजर आईडी होता है, और तीसरा हमारा क्या है, साइन होता है @ तो आपको बताना है ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या है। तो पहला भाग क्या है, यूजर आईडी है, ठीक है। यूजर आईडी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कह रहा है यहाँ पे कि सही ईमेल पता कौन सा है। तो आपको बताना है इनमें से निम्न ऑप्शन में सही ईमेल का पता कौन सा है। फिर देखेंगे यहाँ पे @ 2 आ गया, ठीक है, @ 2 आ गया। अभी बताएं 3 भाग होते हैं मेल में, लेकिन एक ही साइन होता है। तो यहाँ पे 2 साइन हो गया, इसलिए गलत हो गया। इस वाले में देखेंगे @ आया ही नहीं है, यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, ठीक है, यूजर नेम, यूजर आईडी, और उसके बाद क्या, उसके बाद यहाँ पे डोमेन नेम आया है। इसमें भी देखेंगे यहाँ पे ये आया है, लेकिन इसमें भी @ नहीं आया, यानी साइन नहीं आया। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ये यूजर हो गया, यूजर आईडी, साइन हो गया, उसके बाद ये डोमेन नेम हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या कह रहा है कि ईमेल अकाउंट, ठीक है, कॉन्फ़िगर करने के लिए सर्वर की आवश्यकता होती है। तो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है, कौन से सर्वर की आवश्यकता होती है। वो हमारी जो सर्वर की आवश्यकता होती है HTTP, ठीक, POP3 और IMAP, तीनों की आवश्यकता होती है। यानी कि हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। POP का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट ऑफिस, ठीक, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। हमने बता दिया आपको HTTP हाइपर टेक्स्ट, ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP का मतलब क्या हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक। तो आप बताएं कमेंट बॉक्स में हमारे, ठीक, IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों सर्वर हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है कि किसी ईमेल एड्रेस की कितने भाग होते हैं। जस्ट अभी बताए हैं कि हमारे किसी भी ईमेल के 3 एड्रेस होते हैं, ठीक है। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। पहला यूजर आईडी, दूसरा साइन हो गया, तीसरा हो गया डोमेन नेम। 3 भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इज राइट आंसर। अभी दिखाए हैं एक हमारा यूजर आईडी, दूसरा डिमोन साइन दिखाया था एडर, तो उसके बाद हमारा डोमेन नेम, 3 इसमें क्या होते हैं, भाग होते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, कह रहा है एक आपको ईमेल आईडी लिखा गया है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा हमारा इसमें, ठीक है, डोमेन नेम है। तो डोमेन नेम क्या हो जाएगा बताएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये अभी हमारा क्या है, ये हमारा यूजर आईडी हो गया इतना, ये हमारा क्या हो गया, साइन हो गया @ का। उसके बाद ये हमारा क्या है, डोमेन नेम है। तो ये ईमेल में 3 भाग होते हैं। तो जो तीसरा भाग है इसका, जो डोमेन नेम बोलते हैं, gmail.com है। क्या है, gmail.com है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या कह रहा है, ईमेल अकाउंट का, ईमेल अकाउंट का, ठीक, वह फोल्डर जिससे पता चलता है कि ईमेल अभी भेजा नहीं गया है।
बताएंगे ईमेल अकाउंट में कौन सा ऐसा फोल्डर जिससे यह पता चलता है कि अभी जो मेल है वो भेजा नहीं गया है। मेल बॉक्स है, इनबॉक्स है, या आउट बॉक्स है, या हमारा सेंड बॉक्स है, बताएंगे यहाँ पे। तो हमारा ठीक है, एक हमारे मेल में एक बॉक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या है, ईमेल है। ठीक है, वो हमारा ईमेल बॉक्स जो है इसी से पता चलता है यहाँ से कि ठीक है अभी मेल जो है भेजा नहीं गया है। ठीक, उसको क्या कर दे, बना के रखा गया है। ठीक, ये होता है मेरा क्या, मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स जब क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक, तो हमारा पता चलता है वहाँ से कि हमारा मेल जो अभी भेजा नहीं गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसके आंसर बताएंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सेंड, रिसीवर एंड जंक आदि फोल्डर किसमें अंतर्गत आते हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है, सेंड, रिसीवर और जंक जो होते हैं हमारे किसके भाग हैं, मेल बॉक्स के भाग हैं, सर्वर के, वेब ब्राउजर की, ड्रॉप बॉक्स है। तो फ्रेंड ये हमारा जो सेंड होता है, रिसीव होता है, जंक होते हैं, ये सारे हमारे जो है ना किसके भाग होते हैं, ड्रॉप बॉक्स के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कह रहा है कि ठीक है, कह रहा है यहाँ पे ऐसा मेल जो लिखने के बाद सेंड नहीं की जाती है किस फोल्डर में सेव होती है। ये बताना है आपको कि ऐसा मैसेज है यहाँ पे, यानी कि ऐसा मेल जो लिखने के बाद सेंड नहीं की जाए उसे रख लेते हैं। जैसे करने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए किसी को हमको जैसे किसी का बर्थडे है मान लीजिए, ठीक है, हम क्या करेंगे, उसे विश करना है तो हम क्या करेंगे, लिख के उसे सेव कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या, अगर हमारे 12 बजे है तो 12 बजे ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा। पूछ रहा वही, तो ऐसे मेल ठीक है हम जो लिखने के बाद सेंड नहीं करते वहाँ किस फोल्डर में सेव होती है, बताएंगे। जंक में, जंक तो हमारा ये क्या है, स्पान होता है यहाँ पे, यानी कि इसमें जो जंक वायरस टाइप का होते हैं, ठीक है, इसमें सारे इंक्लूड होंगे। सेंड में, डिलीट में, ड्राफ्ट में। फ्रेंड हमारे जो ड्राफ्ट हैं, ठीक, इसी में हम क्या करते हैं, उस मैसेज को इसी में क्या करते हैं, रखते हैं। ठीक है ना, सेंड नहीं होता है लेकिन सेव करके रखते हैं किसमें, ड्राफ्ट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा क्या, कह रहे हैं डिलीट ईमेल को जिसमें से सॉरी डिलीट ईमेल को जीमेल में कहाँ से वापस प्राप्त किया जा सकता है। आपको बताना, कोई मैसेज डिलीट हो गया है, ठीक है, कोई मेल डिलीट हो गया है, हम उसे लेना चाहते हैं तो किस फोल्डर में जाकर सेव रहेगा। ठीक, तो बताएंगे बिन फोल्डर में, डिलीट फोल्डर में, या टेक्स्ट फोल्डर में, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड ये बिन फोल्डर नहीं याद रखेंगे, ठीक है, डिलीट फोल्डर में भी नहीं होता है हमारा, वो हमारा होता है किसमें, ट्रैश फोल्डर में। क्या होता है, वही हमारा मेल जो है उसमें पड़ा रहेगा। अगर आपके होम पेज से डिलीट हो जाएगा तो वो आपको मैसेज जो है, ठीक है, टेक्स्ट फोल्डर में जाकर पड़ा रहेगा, वहाँ से क्या करेंगे, रिसीव कर लेंगे। ठीक है, जैसे रिसाइकिल बिन होता है ना, मैसेज कोई भी मैसेज डिलीट मतलब कोई भी फोटो या ऐसे सब डिलीट है उसमें जाकर पड़ा रहता है, उसी तरह मैसेज ईमेल भी हमारा डिलीट अगर हो गया तो एक इसके लिए फोल्डर होता है टेक्स्ट, ठीक, उसमें जाकर क्या करेगा, इंक्लूड आता है, वहाँ से हम क्या करेंगे, ले लेते हैं। बताएंगे यहाँ पे जंक मेल, जो हमारा जंक मेल है इसका दूसरा नाम क्या है, तभी बताएं कि जंक मेल जो होता है हमारा उसी स्पैम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें क्या होते हैं, ठीक है, ये जो हमारे मतलब वायरस टाइप के मैसेज होते हैं, ठीक है, व्यक्ति वो क्या करते हैं, इसमें आते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा मेल को भेजने के लिए उन्हें किस टूल द्वारा कंपोज किया जाता है, आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक द्वारा मेल को सेंड करने के लिए, ठीक है, हम जिस टूल का यूज करते हैं उस टूल का नाम क्या है, उस टूल का नाम हमारा न्यू है। क्या है, न्यू, याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन ये है। ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट का टूल द्वारा जिसमें हम, ठीक है, जिस टूल का यूज करते हैं उसका नाम है क्या, न्यू नाम है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, कह रहा है कि ईमेल भेजते समय सेंडर का पता किसमें लिखा होता है। तो सेंडर देखेंगे आपने, ठीक है, एक लिखते हैं टू और लिखते हैं फ्रॉम। ठीक, टू का मतलब क्या है, ठीक है, ये भेजने जहाँ जाएगा, फ्रॉम का मतलब जो भेज रहा है। तो पूछ रहा है यहाँ पे ईमेल भेजते समय सेंडर का पता किसमें लिखा रहता है, तो लिखा रहेगा टू में। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रॉम मेरा नाम रहता है जो मैसेज भेज रहा है। ठीक, यहाँ पे सीसी का फुल फॉर्म क्या है ये बताएंगे। कार्बन कॉपी है, कार्बन कॉपी,
और BCC का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। ठीक है, अभी इस पे एक क्वेश्चन बनेंगे, आगे दिखाते हैं आपको। चलेंगे, देखिए फुल फॉर्म आ गया यहाँ पे, CC का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे। CC का फुल फॉर्म क्या है, तभी जस्ट बताए हैं, कार्बन कॉपी। क्या है, कार्बन कॉपी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया वही कि BCC का फुल फॉर्म क्या है। तो BCC का जो फुल फॉर्म है क्या है, अभी बताएं यहाँ पे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये BCC और CCC क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, जब एक साथ कई लोगों को मैसेज सेंड करना रहता है तब हम BCC और CCC का यूज करते हैं। बस दोनों में फर्क क्या है, इसमें जो मैसेज हम भेजेंगे BCC में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एक साथ अगर 40 लोगों को भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये नहीं पता चले कि इसको किसको भेजा गया। लेकिन CC में क्या होता है, अगर हम 40 लोगों को भेजेंगे तो भी हमको पता हो जाएगा किसको किसको भेजा गया है। यही जिन दोनों में अंतर है, ठीक, BCC और CC में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, 17 नंबर कह रहा है, ईमेल को भेजने के लिए किस बटन का दबाया जाता है। तो ईमेल को भेजने के लिए किस बटन को दबाया जाता है बताएंगे यहाँ पे। तो ईमेल को भेजने के लिए, ठीक है, हम सेंड बटन का क्या करते हैं, यूज करते हैं। फॉरवर्ड बटन का वहाँ यूज करते हैं जब कोई मैसेज हमें भेजा उसे किसी दूसरे को फॉरवर्ड करना हो, तो वहाँ पे फॉरवर्ड में बटन का यूज करेंगे। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, उसका उत्तर देते हैं, तो उसमें रिप्लाई बटन का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, हो रहा है कि किसी मेल का उत्तर देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, तभी बताएं। किसी मेल का अगर हमें उत्तर देना है तो उसे रिप्लाई मैसेज क्या करेंगे, रिप्लाई बटन का यूज करेंगे। ठीक है, फॉरवर्ड हो गया, किसी मैसेज को दूसरे को फॉरवर्ड करना तो वहाँ पे इसका यूज करेंगे। फिर अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसके आंसर बताएंगे। ईमेल एड्रेस को खोजने के लिए किन शॉर्टकट का यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, बहुत सारे मेल पड़ा हुआ है, ठीक है, आप सोच रहे हैं, ठीक, कि जल्दी से हम मेल खोज लें, कोई इंपॉर्टेंट मेल खोजना है तो क्या करेंगे, किस शॉर्ट की का यूज करेंगे, ठीक है। तो याद रखेंगे, शॉर्ट का यूज करके उसमें टाइप कर देंगे, आपको आ जाएगा। तो बताना आप किस शॉर्टकट का यूज करते हैं। तो कंट्रोल+E का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ईमेल एड्रेस को खोजने के लिए हम किस शॉर्टकट का यूज करते हैं, तो याद रखेंगे कंट्रोल+E। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन बताना है आपको क्या, नहीं, इसमें बताना है कि, ठीक है, कि ये बताना है आपको कि ईमेल द्वारा, ठीक, ईमेल द्वारा किसी डॉक्यूमेंट फाइल को भेजने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं, बताएंगे। अच्छे क्वेश्चन है ये, ठीक। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। किसी ईमेल द्वारा किसी डॉक्यूमेंट फाइल को भेजने के लिए किस ऑप्शन का यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को इसी पर रोकते हैं, ठीक। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कर देंगे। अगर आज सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, आप कमेंट में कमेंट करिए, ठीक, उस क्वेरी को हम कंप्लीट करेंगे।